हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसे नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको सिर्फ एक आलू से बनाकर हम महीनों हफ्तों तक स्टोर कर सकते हैं। और बनाना सिर्फ एक बार है और आप इसको कभी तक भी खा सकते हैं, सुबह शाम की चाय के साथ। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगेगा। हमने ले लिया है एक बर्तन, एक बाउल रख लिया है, उसमें लिया है हमने यहाँ पर 1 कप मैदा और 1 ही कप लगेगा हमें यहाँ पर चावल का आटा। मतलब ये है कि जितना हमारा मैदा है उतने ही पोर्शन में हमने यहाँ पे चावल का आटा लेना है, चाहे आप जितनी मात्रा में भी बनाएं। स्वाद अनुसार हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा कम ही रखना, क्योंकि हमारा इतना कुरकुरा नाश्ता है, अगर इसमें हम नमक थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे तो वो हमें तीखा लगेगा। तो इसलिए नमक आप थोड़ा कम ही रखना। और 1 ही चम्मच हमने लिए है यहाँ पे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी हमने हाथों से बढ़िया से क्रश करके डालना है। अगर आप कसूरी मेथी ना लें तो आप यहाँ पर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, पर हरे धनिए वाली मठरी को हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर कसूरी मेथी ही लें, या फिर इसके बिना भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। और 1 चम्मच हमने यहाँ अजवाइन ली है। अजवाइन को भी हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। इससे हमारे नाश्ते में बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा और बहुत सौंधापन आएगा। और 2 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर ऑयल। ज़्यादा ऑयल की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 चम्मच हमने तेल डालना है खस्तेपन के लिए, जिससे जो हमारी मठरी है ये हमारी खस्ती बने बिल्कुल। अब इन सारी चीज़ों को हमें हाथों से बढ़िया से मिक्स करना है, चमचे की बजाय आप हाथों से करना, तो ये ज़्यादा बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए करते करते, ये देखिए इस तरीके से ये हमारे जब हाथों में आने लगे तो समझ लीजिए, ये देखिए कि मिक्सचर हमारा बनके रेडी हो गया है। इसकी एक मूठ सी बन गई है, ये देखिए मोयन और सारे हमारे नमक मसाले बढ़िया से ऐड हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर ले लिया है 1 आलू, ये मैंने पहले से ही उबाल के रख लिया था। और इस 1 आलू को हम कद्दूकस से कस लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। आप इसको हाथों से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा ये है कि गुठलियाँ ना रहे। तो मेरा ये मानना है कि आप इसको कद्दूकस से ही करें, चाहे आप मोटे वाले से कर लें या बारीक वाले से, पर इसको आप कद्दूकस करके ही इस मिक्सचर में डालें। आप इसको पहले भी कस सकते हैं, कस के एक साइड रख लें, या फिर साथ के साथ मेरी तरह डायरेक्ट ही आप इसको इसमें कस सकते हैं। आलू हमने यहाँ पर कस लिया है। अब इस आलू को भी इस मिक्सचर में बढ़िया से हाथों की सहायता से हम मिक्स कर देंगे। बस आप यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हमें पानी की एक बूंद भी ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमने ये नाश्ता स्टोर करके रखना है, स्टोरेबल नाश्ता है ये, तो पानी तो बिल्कुल नहीं लगेगा। सारे मिक्सचर को हम आलू के मॉइस्चर के साथ बढ़िया से गूँथ लेंगे। क्या होता है कि आलू हम पहले से उबाल के फ्रिज में भी रख देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सूखापन आ जाता है। आप वो वाला आलू भी यूज कर सकते हैं, और अगर साथ के साथ उबाल के यूज कर रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा ये ध्यान रखें कि हमारा जो मिक्सचर है बिना पानी के हमें ऐसे ही सेट करना है। और देखिए बनके हमारा रेडी हो गया है। अब इसको यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे। सेट करना बहुत ज़रूरी है, 10 मिनट के लिए आप इसे ज़रूर छोड़ें, साथ के साथ बिल्कुल ना बनाएं। और इसको हम दोबारा से 1-2 बार बढ़िया से चीकना कर लेंगे। ये देखिए हमारे आटे में बिल्कुल भी फटापन नहीं है, जैसे कि किनारे से फटे फटे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत स्मूथ आटा बनके रेडी हुआ है, और पानी की एक बूंद भी हमने यहाँ पर यूज़ नहीं की है। जितना हमारा आटा है इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ लिया है। बस हमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है। छोटी छोटी लोइयाँ, जैसे हम पूरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं, वैसे ही हमने इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। वो आप देख लीजिएगा आपको कितने बड़े आकार का नाश्ता बनाना है। तो आप चाहे तो छोटा ही बनाएं, तो इसलिए छोटी लोइयाँ ही आप यहाँ पर तोड़ें और इस तरीके से बस गोल करते जाए। और देखिए सारा नाश्ता हमारे यहाँ पर बनके रेडी है। अब इसको एक चकला बेलन लेके, या आप सरफेस पे या चकले पे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो जिस पे आप करते हो, मैंने यहाँ पर एक चकला ले लिया है। चकले पे इस तरीके से एक पेड़े को हम रखेंगे, हल्के हल्के हाथों से इसको हम पतला बेलेंगे, मोटा बिल्कुल नहीं बेलना है। और बहुत आसानी से ये बिल भी जाएगा, आपको कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है, बहुत स्मूथली आपका बेलन चलेगा। ये देखिए कि जितना आप पतला कर सके उतना आप यहाँ पर पतला ज़रूर कीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर ये नाश्ता जो है, जितनी बड़ा हमारा पेड़ा था उस हिसाब से ये मैंने काफ़ी पतला कर लिया। ये देखिए इसके किनारे ये बढ़िया से हमारा बनके रेडी हो गया है। ऐसे ही हम दूसरा भी यहाँ पर बेल के दिखा देते हैं।
कुछ भी हमें इसमें खास करना नहीं है, इंस्टेंट 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है ये। और ये भी हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर बीच में थोड़ा-सा कुछ फटा-फटा हो जाए तो आप उसको इस तरीके से चिपका लें हाथों की सहायता से, उँगली की सहायता से, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक आलू की हल्की सी गुठली आ गई थी और सारा मैंने यहाँ पे नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। इसको मैंने कपड़े में इसलिए रखा है, जो हमारे इसका मॉइस्चर होगा वो हमारा कपड़ा सोख लेगा, तो ये और भी ज़्यादा खस्ता बनेगी। अब हमने यहाँ गैस पे चढ़ा दिया था एक पैन। पैन में हमने डाला है थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लगेगा, तो थोड़ा ही डालें। आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, आप इस तरीके से पैन भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं जितना बड़ा हमारा पैन है उस हिसाब से हम यहाँ पर नाश्ता डाल देंगे। तो मेरे यहाँ एक बार में 3 नाश्ते आएंगे, तो मैंने यहाँ पर 3 नाश्ते ऐड कर दिए हैं। ये नाश्ता बहुत बारीक है तो बहुत जल्दी सिकने लगेगा, तो आप आँच को बिल्कुल कम ही रखना, मीडियम नहीं रखनी है, तेज़ नहीं रखनी है, बिल्कुल कम आँच पे बनने वाला ये हमारा नाश्ता है। बस इसको आप इस तरीके से आप पलट दें फोक की सहायता से, या किसी भी चिमटे वगैरह की सहायता से भी आप इसको पलट सकते हैं। और ये देखिए, अभी से ही इसमें देखने से ही पता लग रहा है कितना कुरकुरापना आ गया है, कितना क्रिस्पीनेस आ गया है। पलटते पलटते हुए दोनों तरफ से हम इसको इसी तरीके से बढ़िया से सेक लेंगे। और ये देखिए दोनों तरफ से हमारी ये बढ़िया से कुक हो गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे और सारा नाश्ता हमने ऐसे ही तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपना दूसरा बैच भी डाल दिया है, इसको भी मैं इसी तरीके से अलटते पलटते हुए रेडी कर लूँ। सारा नाश्ता हमारे यहाँ बनके तैयार हो गया है और इस दिवाली पर आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और देखिए कितना खस्ता नाश्ता बनके हमारा यहाँ पर तैयार हुआ है। खाते ही सच में आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं मीठी मठरी बनाने के लिए। इसके लिए ले लिया है हमने यहाँ पर 1 कप आटा, इसको मैंने छान लिया था। आटा हमारा यहाँ पर गेहूं का है और 1 ही कप लगेगी हमारी यहाँ पे सूजी या फिर रवा या फिर सेमोलिना। रवा हमारा ये जो है ये बारीक वाला है। अगर आपके पास मोटा रवा है तो आप मिक्सी में चला के उसको पतला कर सकते हैं। वैसे इसमें मोटा रवा नहीं चलेगा, पतला रवा ही अच्छा रहेगा। तो जैसे मैंने कहा है आप वैसे कीजिएगा, उसको मिक्सी में पतला कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर चाहिए हमें चीनी पाउडर। इसको मैंने मिक्सी जार में 1 कप चीनी में 3-4 इलायची डाल के बारीक पीस लिया है। टोटल हमारा यहाँ पर 1 कप आटा है, 1 कप सूजी है और 1 ही कप हमने यहाँ पर चीनी का पाउडर लिया है विद इलायची। तीनों चीज़ बराबर इक्वल मात्रा में होनी चाहिए। और जिस कप से हमने आटा लिया है उसका 1/3 कप हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। आप यहाँ पे घी भी ले सकते हैं, दोनों में से एक भी चीज़ आप ले सकते हैं। अब इन तीनों चारों चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। हाथों से मिक्स करना है, जिससे हमारा जो ये ऑयल है या फिर घी है और ये आटा है बढ़िया से चीनी में मिक्स हो जाए, सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्सचर के रूप में आ जाए। ऑयल का यूज़ यहाँ हमने खस्ता बनाने के लिए किया है अपनी मठरी को। और देखिए सारा मिक्सचर हमारा बढ़िया से मिक्स हो गया है और हाथ में हमारे एक मुट्ठ की तरफ बंध के आ रहा है, तो इसका मतलब मोयन हमारा बढ़िया से यहाँ पर मिक्स हो गया है। अब उसी मेजरमेंट से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना दूध लिया है। दूध आप संभाल के डालिएगा, एकदम से ज़्यादा नहीं डालिएगा, सिर्फ दूध हमें इतना ही डालना है जिससे हमारा इसका एक सॉफ्ट आटा लग जाए। इससे ज़्यादा हमने दूध नहीं डालना है, क्योंकि दूध हमारा गुनगुना है और हमने इसमें मोयन भी डाला है, तो ये आटा गीला ज़्यादा हो सकता है। तो आप थोड़ा दूध को स्टार्टिंग में कम ही डालिएगा, 3 या 4 चम्मच डालनी है। ये देखिए 3 या 4 चम्मच में ही हमारा आटा बढ़िया से यहाँ पर गीला हो गया है और इसको हम बढ़िया से टाइट कर लेंगे, गूंद लेंगे। ये देखिए ये हमारा गूंद के रेडी हो गया है। हमें इसे थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है, क्योंकि जब हम आटे को रेस्ट पे छोड़ेंगे तो सूजी हमारी फूलेगी, तो जो हमारा आटा है वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में ही इसे थोड़ा सा नरम लगाएं। ज़्यादा दूध हमारा नहीं लगा है, 3 या 4 चम्मच हमारी कुल लगी है यहाँ पे। बस दूध आप ये याद रखना हल्का गुनगुना ही लेना है। अब इसको हम यहाँ कम से कम 15 या 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं और किचन का और कोई काम देख लेते हैं।
15-20 मिनट हमारे आराम से यहाँ पे हो गए हैं। और देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था, आटा हमारा टाइट हो जाएगा क्योंकि सूजी हमारी फूल चुकी है अच्छे से। उसने हमारा दूध मोयन बढ़िया से पी लिया है। जब मैंने गूंदा था आटा सॉफ्ट था और अब देखिए बढ़िया से सेट हो गया है। अब ना ये हार्ड है और ना ही ये सॉफ्ट है। हमने इसका यहाँ पर बना लिया है एक रोल। और अब लेंगे हम एक चाकू। आप चाकू की सहायता से या फिर हाथों से सीधा ही इसके बराबर बराबर पीसेस कर सकते हैं। मैंने चाकू से इसलिए किए हैं जिससे मुझे इजी लगे। ये देखिए इससे बने हैं हमारे 5 पीस। इनकी अब हम बनाएंगे पेड़े। जैसे हम रोटी के बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसके पेड़े बनाने हैं। सारे हमारे जो आटे की लोइयां हैं उनके हमने यहाँ पे गोल गोल करके इस तरीके से पेड़े बना लिए हैं। टोटल हमारे यहाँ पर बने हैं 5 पेड़े। अब या तो हम किचन की सरफेस पे या फिर हम चकला लेकर इस तरीके से चकले पर रखेंगे इस एक पेड़े को। और देखिए जो तिल हैं हमारे कितने अच्छे से शो हो रहे हैं। तो सोचो जो हमारी मठरी है वो कितनी लाजवाब बनने वाली है। हमें पेड़े से थोड़ी सी मोटी रोटी टाइप में बनानी है। रोटी नहीं बनानी है, रोटी तो पतली होती है। बस हमें इसे थोड़ा सा मोटा मोटा बेलना है। ना तो ये पतला ही हो और ना ही ये मोटा हो। मीडियम साइज़ की हमें इसकी एक रोटी बनानी है। उसके बाद हमें चाहिए एक कटर, या आप तेज़ धार वाली कोई कटोरी ले लें या कोई डब्बे का ढक्कन ले लें। तो कटोरी मेरे पास थोड़ी बड़े साइज़ में थी तो मैंने यहाँ पर डब्बे का ढक्कन ले लिया है। अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके किनारे तेज नहीं है तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है, पर कोई नहीं, मैं इसी से ही अच्छे से काम चला लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें से पीसेस निकालने हैं मठरी के। और जो ये हमारा फालतू बचा हुआ आटा है इसको हम एक साइड रख देंगे। जो हमारा आटा बचता जाएगा उसका भी हम बाद में इसी तरीके से मठरी बना के तैयार कर लेंगे। कट करने के बाद जो ये थोड़ा सा फालतू आटा इसमें लगा रह गया है, क्योंकि ढक्कन ज़्यादा तेज़ धार का नहीं था, उसको भी हम हाथों से निकालते हुए उंगली से इस तरीके से सेट कर लेंगे। अगर आपके पास कटर है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके किनारे शार्प होते हैं, वो पहले से ही बढ़िया से पीसेस निकालेगा। तो मैंने तो इसी तरीके से उंगलियों से इसको यहाँ पर सेट कर लिया है। अब एक फॉक ले लेंगे क्योंकि हमें ये मठरी खस्ता बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉक लेनी होगी। फॉक से इस तरीके से हमें डालना होगा डिज़ाइन, जिससे इसमें कस्तापन आएगा। फॉक से इस तरीके से हम इसमें छेद छेद कर देंगे। ये देखिए अब ये हमारी मठरी बनके रेडी है। बस इसको हमने फ्राई करना रह रहा है। सारी मठरी हम इसी तरीके से बना के यहाँ पर तैयार कर लेंगे। और देखिए मठरी हमारी बनके यहाँ पर तैयार है। 1 कप आटे और 1 कप सूजी से मेरी कुल मिला के 28 या 30 के बीच में हमारी मठरी बनके रेडी हुई है। तो आप इस हिसाब से मेज़रमेंट से आप ये मठरियाँ बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल चढ़ा दिया था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही चढ़ाया है। और इसको बिल्कुल कम आंच पे रखेंगे, मीडियम और तेज़ नहीं रखनी है। और अपनी सारी मठरियों को इसमें हम इस तरीके से सेट कर देंगे जितनी एक बार में हमारी आ जाए, और उनको हम सुविधा से अलट पलट पाएँ। और डालते ही देखिए अपना कलर ये चेंज कर देते हैं। और हाँ, एक बात और कहूँगी मैं आपको कि इसको डालते ही आप जब तक चेंज ना करें, जब तक इनका कलर चेंज ना होए। अगर आप इनको एकदम से चेंज कर देंगे तो ये बढ़िया से हमारी सिकेंगी नहीं और कुरकुरी नहीं बनेगी। तो कलर चेंज होने के बाद ही आप इनको इस तरीके से पलटे, चाहे फोक ले लें, चाहे कोई झरनी होती है आप उससे भी पलट सकते हैं। देखिए नीचे से सबका कलर चेंज हो गया था तो मैंने यहाँ पे इनको पलट दिया है। बस अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें बिल्कुल कम आंच पे ही इनको दोनों साइड से अच्छे से सेकते हुए तैयार कर लेना है। अगर आपको मठरी की रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को साथ के साथ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन का है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी डेली आने वाली नई नई रेसिपीज़ आप तक पहुंच पाए, उनके नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन्हें देख पाएँ। ये वाली मठरी हमारी पहले ही बढ़िया से कुक हो गई है क्योंकि ये हमने सबसे शुरू में डाली थी तो इस पर थोड़ी आंच लग गई है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। अभी बाकी की हमारी रेडी नहीं हुई है।
इनको अभी हमें थोड़ा-सा और अलटते-पलटते हुए बढ़िया से इनकी हमें सिकाई करनी पड़ेगी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। मतलब ये है कि हम बाज़ार से मठरी वग़ैरह ले तो आते हैं, पर जो हलवाई होते हैं वो एक बार के तेल को कई बार यूज़ करके उन मठरी वग़ैरह को बनाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। अब गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि वो इतने लोगों के लिए अगर बनाएँगे तो सबके लिए तो एक बार में तेल को यूज़ नहीं करेंगे, उसी तेल को बार-बार में यूज़ करेंगे। और देखिए मठरी भी हमारी यहाँ पर बढ़िया से तैयार हो गई है, बढ़िया से इनमें सौंधा-सौंधा कलर आ गया है। अब हम इन्हें एक-एक करके उतार लेते हैं। हमें इन्हें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी-सी और अपने आप ही डार्क कलर की हो जाएँगी। तो ये हमारी यहाँ पर हो गई है रेडी। ऐसे ही हम अपना दूसरा घान भी डाल देंगे, जो हमारी और मठियाँ बनी हुई हैं, इनको भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे पहले की तरह। और ऐसे ही जैसे हमने पहले वाली अपनी खस्ता मठरियाँ बनाई हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। सारी मठरियों को अलटते-पलटते हुए हमने यहाँ पर कर लिया है रेडी, और देखिए कितनी बढ़िया सौंधी-सौंधी मठियाँ बनके हमारी तैयार है।